हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आप सभी का एक बार वेलकम है। आज की वीडियो हम बात करेंगे अपनी आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए। ठीक है, ये अपना क्या है, पहला मैथ का क्या है प्रैक्टिस सेट है। अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप सबको पता है जो अपना ट्रिग्नोमेट्री हुआ और जो अपना लॉग वाला टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो जनरल एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसके बाद क्या मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा वो अपना क्या लॉग वाला लाऊंगा। ठीक है, तो अपना पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक में जो अपने क्वेश्चन आएंगे वो 7 या 8 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। आप जहां कहीं से पढ़ रहे हो, पहले आप इन जो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों पर क्या आपको फोकस करना है कि भाई ये बात तो आपको पढ़नी है। पहला जो अपना टॉपिक आता है इसमें ये आता है अपना कि रेडियन और डिग्री। ठीक है, रेडियन और डिग्री में क्या तो रिलेशन है और इनको आपस में हम इंटरचेंज कैसे करते हैं और इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगला है जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है उसके ऊपर जितने क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कॉट, ठीक है, जितने हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना, ये आपका क्या है तीसरा टॉपिक है। और चौथा क्या है, जो आपका पूरा कौन होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनके ऊपर क्या आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन किस तरह, किसने टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पहला और दूसरा टॉपिक है इसमें से आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। और जो आपका तीसरा और जो चौथा टॉपिक है इसमें से आपकी क्या एक क्वेश्चन आने की आपकी पूरी संभावना होती है। ठीक है, आपका जो पांचवा टॉपिक है ये पूरा टॉपिक आपको दो क्वेश्चन देगा। और जो छठा टॉपिक है आपका, ठीक है, जो सब सभी का वाला छठा टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी आप, ये टॉपिक भी आपको दो क्वेश्चन देगा। ठीक है, और जो आपका सातवां और जो आठवां टॉपिक है वो क्या है आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा में रखे हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम और मिनिमम और जो आपका आवर्ती फलन है। ठीक है, पीरियड है आपका। ठीक है, साइन थीटा कितना पीरियड होता है, कोस थीटा कितना होता है, ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा रखे हैं। आप सबको पता है कि भाई आरएसएसबी बोर्ड ने अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम वाले और मिनिमम वाले जो क्वेश्चन आपके सेकंड गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा उनको, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि भाई आपसे नहीं हो। ठीक है, अगला क्या आपका जो हाइट और डिस्टेंस वाला है, इसमें से भी आपके क्या है दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो दो चार, दो छह, सात, आठ। ठीक है, तो इस टॉपिक में से अपने कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन अपने इस टॉपिक में से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर 2024 का उसको भी देख लेना, उसमें 7 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले भी आपके कुछ पेपर लगे हैं वो, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपने इस टॉपिक को नहीं किया होगा ना तो आप एग्जाम में इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डिग्री और रेडियन को देखते हैं। देखो, डिग्री और रेडियन कुछ नहीं है। डिग्री और रेडियन क्या होती है, कोई भी एंगल होता है उसको मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, एक है डिग्री, दूसरा क्या है आपका रेडियन है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि भाई एक सर्कल होता है। ठीक है, ये सर्कल है आपका। ठीक है, ये सर्कल है, तो इसका एक सेंटर होता है सर्किल का, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब सर्किल की पहली बात तो ये है डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जब आप सेकंड गेट में फर्स्ट गेट में पढ़ोगे तो सर्किल की डेफिनेशन ये होती है कि भाई एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है कि भाई ये चारों तरफ इस बिंदु के चारों तरफ घूम जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का जो पूरा ये एंगल होता है ये आपका कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसको कितना मानते हैं हम, 360 डिग्री या 2 पाई। ठीक है, इसको मानते हैं हम 2 पाई के, 2 पाई के बराबर क्या होता है, ये इसकी आपकी माप होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं भाई इसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको चेंज करने की घबराना नहीं है, आपको ये बात मान के चलनी है, जो आपका पाई होता है, ठीक है, पाई रेडियन आपका होता है, वो आपका 180 डिग्री के बराबर आपका होता है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है कि पाई रेडियन होता है आपका, वो कितना होता है आपका 180 डिग्री के बराबर आपका होता है। ठीक है, तो आप क्या, एक तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप क्या है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा, इसकी जो पीडीएफ होगी उसको मैं क्या आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलडीसी 2014-15 में जो आपकी एग्जाम लगी थी उसमें आपको ये क्वेश्चन आया था कि एक घड़ी की सुई है 11 सही 1/9 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरा कंसेप्ट घड़ी वाला क्लियर कर देता हूं कि जो घड़ी की सुई होती है, समझो घड़ी इस तरह होती है अपनी। ठीक है, अब ये घड़ी हो गई आपकी, तो घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है आपकी, ठीक है, मिनट वाली सुई होती है वो आपकी एक घंटे में, एक जो आवर होता है
उसमें पूरी 360 डिग्री आपकी घूम जाती है। ठीक है, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितनी 360 डिग्री घूम जाती है, और वो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आपकी घूमती है 6 डिग्री। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमें यहाँ पे दे रखा है उसी हिसाब से हम करते हैं। अपना यहाँ कितना है 11 सही 1/9। ठीक है, ये कितना आपका इतनी मिनट दे रखी है, तो 9 को इधर गुना करेंगे कितना 99 और प्लस 1, ये हो गया आपका 100/9। ये अपनी क्या मिनट है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई इतनी मिनट हो गई, तो 1 मिनट में अपनी जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री आपकी घूमती है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे डिवाइड काट देंगे 2 बार और ये आपका 3 बार। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 200/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 66 डिग्री और आपका 40 मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी भाई कि एक जो आपकी घड़ी होती है उसमें मिनट वाली अपनी जो सुई होती है वो कैसे आपकी घूमती है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये आपका क्या पीवाईक्यू है। ठीक है, तो जिस तरह के आपके पीवाईक्यू आए हैं उसी हिसाब से मैं आपके नए क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ, और जो अपना RSSB बोर्ड का जो नया पैटर्न है, ठीक है, 70 वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन हम क्या देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो 50 डिग्री है आपको, ठीक है 50, इसको हम क्या रेडियन में चेंज करना है, तो π/180। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई जब रेडियन में आपका कोई भी एंगल होगा तो उसमें क्या आएगा पाई आएगा। ठीक है, और जो डिग्री में आपका एंगल होगा उसमें ये छोटा सा क्या है ये निशान आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं डिग्री का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ये आपका 5 से कट गया तो आपका आंसर हो गया 5π/18। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए में आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है 5/18 पाई। ठीक है, तो पाई यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पाई जब आपका रेडियन में आप कोई वैल्यू निकालोगे तो पाई यहाँ पर ऊपर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 150 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 150 π/180, 0 से 0 काट दिया मैंने, 3 से 5 बार कट गया और 3 से ये आपका 6 बार कट गया, तो ये हो गया आपका 5π/6। ठीक है, देखते हैं 5π/6 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या तीसरा सवाल है। ठीक है, अब ये आपका क्या 150 डिग्री आ गया रेडियन चेंज कीजिए। अब क्या है, अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 150 से ज्यादा वहां पे क्या आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अब मैं यहाँ के आपको क्वेश्चन का टाइप बता सकता हूँ। ठीक है, कि भाई इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप सबको पता है कि भाई मैथ में ये क्वेश्चन फिक्स का फिक्स क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या है इस संख्या को चेंज कर दिया जाएगा। 150 की जगह वो क्या है 1500 पूछ ले, आपसे 1000 पूछ ले, ठीक है 350 पूछ ले, कितना ही पूछ सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अपना जो सवाल होगा वो इस तरह का आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपना चौथा सवाल है आपका कि 4π/5। ये क्या है 4π जहां दिख गया आपका ये समझ लेना आप क्या ये रेडियन में अपनी क्या माप है। ठीक है, इसको हमें क्या डिग्री में आपका चेंज करना है। ठीक है, तो आप डिग्री में चेंज करते हैं 4π/5। ठीक है, डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई। अब पाई से तो पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पर कितना हो गया 360, 36 बार यहाँ पे 5 से कट गया, 360 को हम यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए 4 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 आता है। ठीक है, तो 144 आपका क्या इससे सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखो एग्जाम में आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं। जब कभी आपको एग्जाम में भाई सब यूनिट आपको अलग अलग दे रखी है, देखो ये यूनिट इसकी अलग है 0 है, ये इसमें क्या है 5 है, इसमें 0 है, इसमें क्या है 4 है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट आपकी जो अलग अलग है तो आप इसको क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, उससे क्या आपको पता चल जाएगा भाई कि इसकी यूनिट डिजिट हर ऑप्शन की अलग है, तो उसमें एक ऑप्शन आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, किसी वृत्त के पूर्ण परिक्रम पर केंद्र पर बना कोण, ठीक है रेडियन में कितना होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है एक आपका वृत्त है, ठीक है इस तरह आपका सर्किल है, इस पर जो पूरा एंगल होता है वो आपका कितना होता है, ये आपका होता है 2π। ठीक है, अगर इसी को हम हाफ कर दे,
ठीक है। अगर हाफ आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। अगर उसका भी हम 4 बटा कर दें तो ये पाई/2 आपका क्या एंगल उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है, घड़ी में कितने बज गए, टाइम हो गया यहाँ पर 3 बज गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं घड़ी में 3 बजते हैं जो आपकी कौन सी सुई आपकी कहाँ रहती है। ठीक है, जब घड़ी में आपके 3 बजते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो कितना होता है आपका 12 होता है, यहाँ क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, तो आपकी जो घंटे वाली सुई यहाँ होती है और मिनट वाली सुई आपकी यहाँ होती है। ठीक है, इस तरह की आपकी क्या जो घड़ी होती है उस तरह इसमें टाइम इस तरह होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका ये कितनी डिग्री का आपका एंगल होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई जब घड़ी की सुई आपकी 3 बजे का टाइम दिखाएगी तो जो एंगल होगा वो आपका कितना 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, पाई/2। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, पाई/2। ठीक है, तो आपका ये कौन सा था, ये 6 वाला आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 4 पाई + 3 पाई/5 को आप डिग्री में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कि 4 पाई/5 + 3 पाई/5। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएंगे आपके 7 पाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 पाई, लेकिन हमें क्या डिग्री में चेंज करना है, तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा आपका 180 डिवाइड पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, 180 से आपका कितना 36 बार आपका ये कट गया। ठीक है, 6 और 7, 6 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आता है, 42 आता है, 42 आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2 यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 252 आपका क्या यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट वाले मेथड से भी इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप ये मत समझो सर आप तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लाए हो, देखो इस टॉपिक में से इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे, और जो आगे वाले टॉपिक आएंगे आपके सर्वसमीका वाले, ठीक है, और जो वैल्यू वाले उसमें, और जो हाइट डिस्टेंस वाले हैं उसमें आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8वां सवाल है कि घड़ी में मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का आपका एंगल बनाती है। आप सबको पता है कि जो घड़ी वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, वो बनाती है आपकी 6 डिग्री। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 20 × 6, कहने का मतलब कितना आपका 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को मैं क्या है आपका रेडियन में चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, और ये हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 जो आपका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इतना अच्छा मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें क्या कॉन्सेप्ट चेंज करने की आपकी क्या कोशिश की है। ठीक है, इसमें क्या मैंने एपी वर्ड होता है जो आपका अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं होता, उसका यूज करने की कोशिश की है कि एक समांतर त्रिभुज है उसमें 3 कोणों का जो सार अंतर है, ठीक है, वो कितना है पाई/6। ठीक है, पाई/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 30 डिग्री होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आपका कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक त्रिभुज है आपके, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो योग होता है आपका वो कितना होता है 180 होता है, लेकिन यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो एक जो आपका एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें सारवंतर, सारवंतर का मतलब क्या है, उनमें अंतर बीच में कितना रहेगा, वो होगा आपका 30 डिग्री का। एक जब आपका 90 डिग्री होगा, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री का, और तीसरा जो आपका एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरह का आपके क्या एंगल हो जाएंगे। अब ये पूछा है तो सबसे बड़ा एंगल ये होगा 90, और सबसे छोटा जो आपका एंगल है उनमें आपका डिफरेंस कितना रहेगा। ठीक है, इन दोनों जो एंगल है इनमें डिफरेंस रहेगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, पाई इसको आप रेडियन में चेंज कर दीजिए, 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/3, पाई/जो 3 है ये आपका क्या यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के थोड़ा बहुत मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करने की कोशिश की है, इसको आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका 10वां, इस क्वेश्चन को आपको क्या कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, 270 को आपको क्या रेडियन में आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या है, और फिर मैंने क्या 11वां क्वेश्चन, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि किसी वृत्त की 20 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है, ठीक है, उसके द्वारा केंद्र पर जो एंगल है वो कितना 60 डिग्री का बनता है, तो त्रिज्या आपकी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए
जब कभी हम कोई भी वृत्त है आपका, ठीक है, ये वृत्त है आपका, ठीक है, इसका केंद्र ये रहा आपका, और यहां से यहां तक हम क्या इसमें एक यहाँ ये चाप मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस चाप का जो फॉर्मूला होता है, इस बात को देखो, चाप बराबर बराबर होता है आपका त्रिज्या मल्टीप्लिकेशन और जो कोण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, जो आपका कोण होता है वो किस में होता है, आपका रेडियन में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कोण की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वो किस में होती है, रेडियन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना कोण है वो किस में दे रखा है हमने, वो डिग्री में दे रखा है। सबसे पहले तो हमें ये कोण चेंज करना है, ठीक है। 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/3, ठीक है। एंगल कितना अपना π/3 है, और जो अपना जो चाप है वो कितना आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं 20 सेंटीमीटर बराबर r मल्टीप्लाई π/3, ठीक है। 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 60/π, ठीक है। 60/π आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 12, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या मैंने आपको एक दो चीज समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश की है, आप ये थर्ड वाला ऑप्शन इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 135, ठीक है, डिग्री। अब कहने का मतलब क्या है, एक तो ऊपर क्या आपको जो रेडियन में जो आपको माप दे रखी है, ठीक है, वो क्या आपकी माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। जो आपके ऑप्शन होंगे वो भी आपकी क्या नेगेटिव में आएंगे। अगर कोई भी एंगल है, अगर वो रेडियन में नेगेटिव में है तो डिग्री में भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब आप कहेंगे सर कोई भी एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखो, एंगल नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जीरो से पीछे जाएंगे, नहीं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एंगल को हम लेंगे, देखो बात समझो, ये आपका रेखा है, इसके ऊपर मैंने एक एंगल बना दिया, ये कितना 30 डिग्री का आपका एंगल बन गया, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है जो ये है, अगर इसकी मैं अगर डायरेक्शन इधर चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपका जो एंगल होगा वो आपका नेगेटिव चला जाएगा। जो नेगेटिव आपका ये नहीं दिखाता कि भाई जीरो से पीछे गया, नेगेटिव क्या करता है, जो आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, ज्योमेट्री में उसको दिखाता है, ठीक है, कि भाई इस एंगल की डायरेक्शन आपकी चेंज हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखना है। कहीं आप वहां कह दो सर ये तो नेगेटिव में तो कोई एंगल की वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव में क्या वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो नेगेटिव इसलिए हम यूज करते हैं कि डायरेक्शन चेंज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या सही हो जाएगा। इसको क्या आप मुझे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो -3π/4 को डिग्री में हम चेंज करेंगे तो 135 हो जाएगा, वो भी आपका क्या नेगेटिव में आएगा। ये भी आपकी क्या डायरेक्शन को चेंज आपका दिखाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका 13वां, 44 सेंटीमीटर चाप और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त के केंद्र पर कोण आप बताइए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसको। चाप बराबर क्या होता है आपका, मैंने बताया था आपको, चाप बराबर होता है r मल्टीप्लाई ए, मतलब एंगल, ठीक है। चाप कितना आपका 44, ठीक है। रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 60, और जो आपका एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो 44 डिवाइड 60। अब जो आपका यहाँ पे एंगल आया है वो एंगल आया आपका रेडियन में, ठीक है। इसको मुझे क्या इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको 180 डिवाइड पाई, ठीक है, बराबर ए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई पाई की कोई भी वो नहीं दे रखी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मुझे पाई की कौन सी वैल्यू रखनी है, तो पाई की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है 22/7 होती है। पाई का समझा देता हूँ, जो पाई होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, और जो हम 22/7 का यूज करते हैं ये क्या होती है, इसकी लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं आपकी वैल्यू रख देता हूँ पाई की 44 डिवाइड आपका 60 मल्टीप्लाई 180/22, और जो 7 होगा नीचे वो आपका क्या 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिवाइड कर देता हूँ, 22 से ये कितनी 2 बार कट जाएगा, और 60 से ये कितना आपका 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 गुना 2 करना 6, 6 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है। 42 डिग्री का क्या आपका यहाँ पे एंगल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, ठीक है। जहां आपको अगर डिग्री में कोई भी एंगल पूछा जाए, समझ लो बात को, और वहां पे आपको पाई नहीं दिख रहा हो या रेडियन पूछा जाए आपको पाई नहीं दिख रहा हो, तो आप पाई की जो वहां पे वैल्यू रख देना, ठीक है। 22/7 पाई की आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि जो आपके रेडियन वाले और डिग्री वाले क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट था, वो आपका यहाँ पे क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने 2-3 चीज पढ़ी है। पहली चीज पढ़ी है, बताइए मैंने आपको भाई
डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और मैंने आपको घड़ी वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया है। उसके बाद जो आपका वृत्त वाला होता है, चाप का, त्रिज्या का, और जो आपका एंगल होता है उसका रिलेशन होता है, वो आपको समझा दिया। ठीक है, तो डिग्री और जो आपका रेडियन होता है उसमें 4 प्रकार के यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको क्या घुमा फिरा कर दे सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक होता है जो आपका जो त्रिभुज, जो आपका समकोण होता है त्रिभुज, उस पर आधारित हम क्या क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो इस तरह का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल रहता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, आपका राइट एंगल होता है। ठीक है, सी ए बी। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर क्या, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। अगर मैं यहाँ पर थीटा मानूंगा, इस बात को समझो, अगर ये थीटा है तो थीटा के जो जस्ट सामने होता है ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है आपका लंब होता है, जिसको हम हिंदी में क्या लंब बोलते हैं। और थीटा जिस एंगल पे होता है, इस बात को समझो, थीटा जिस साइड पर होता है, ये साइड है। ठीक है, थीटा हम यहां से लेंगे मेजरमेंट इस साइड पे, तो ये क्या होता है, इस थीटा के लिए बेस होता है। क्या होता है, बेस मतलब आधार। तो ये क्या होता है, इस थीटा के लिए आपका आधार होता है। ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, और जो सबसे लंबी जो भुजा होती है आपकी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या होती है आपकी हाइपोटेनस, मतलब कर्ण होती है। ठीक है, 3 भुजा होती है इसमें। पहला कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो आपकी एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो एंगल जिस साइड पे बनता है उसको हम क्या बेस मतलब आपका आधार बोलते हैं। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें सबसे लंबी जो आपकी, ठीक है, साइड होती है उसको हम क्या कर्ण या हाइपोटेनस आपका बोलते हैं। ठीक है, तो एक पाइथागोरस आपकी थ्योरम होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बराबर आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका जो लंब होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बहुत बार ये क्या थ्योरम आपकी पढ़ ली होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं भाई, जो आपका ये एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं पी बी टी बटे एच एच बी। ठीक है, ये आपका क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये तो आपका हिंदी में, हिंदी में कैसे, लाल, लाल का मतलब क्या होता है, लंब, लंब बटे ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके रेशियो होते हैं वो उनके क्या ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये क्या है, थीटा है। ठीक है, ये थीटा हो गया आपका। अगर साइन थीटा के लिए मैं फॉर्मूला निकालूंगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है, तो आप बताओगे सर इसकी जो लंब वाली जो साइड है, इसमें अगर हम जो आपकी ये हाइपोटेनस जो कर्ण वाली साइड है इसका डिवाइडेशन कर देंगे तो आपको क्या है, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस बटे आपका जो हाइपोटेनस होता है वो होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे आपका आधार। ठीक है, इस बात को भी आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी ये थ्योरी क्लास की चीजें। ठीक है, तो आपको क्या थोड़ा क्विक रिवीजन कर देता हूं जिससे आपकी चीजें आपकी क्या आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या है टेन थीटा का ये फॉर्मूला होगा। अब आएगा भाई कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आपको जो टेन थीटा होता है उसका रिवर्स होता है। जैसे टेन थीटा का मतलब क्या आपका कि लंब बटे आधार है, उसमें क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा का कोस थीटा का, और जो साइन थीटा होता है वो आपको कोसेक थीटा का क्या रिवर्स आपका होता है। ठीक है, आप देखते हैं अपना क्वेश्चन। एक त्रिभुज है आपका, ठीक है, आपकी शायद ये 15 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, सी समकोण है, ए इतना है, बी सी की वैल्यू 17 है, तो कॉस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है आपका। ठीक है, अगर आपने ये ट्राइंगल बनाना सीख लिया, त्रिभुज बनाना सीख लिया, तो आप हर जो आपका रेशियो है साइन थीटा कॉस कोई भी आपसे पूछ ले उसको निकाल दो। सबसे पहले आप क्या जो त्रिभुज बनाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, सी समकोण है, सी समकोण हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या है पी हो गया।
ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो ए छोटा ए और ये छोटी बी और ये आपका स्मॉल साइज में ये क्या है, ठीक है। ये होता है ना छोटा वाला स्मॉल वाला, ये होता है, ये उस साइड की माप होती है जो ए के सामने होती है। ए है, इसके सामने जो ये होगी, इसकी जो माप होगी वो कितनी होगी आपकी 8 होगी, ठीक है। इसकी कितनी होगी, ठीक है, बी बराबर कितनी होगी 15 हो गई आपकी, और सी बराबर ये कितनी होगी आपकी 17 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जामिनर है वो क्या कर सकता है, ए और बी की क्या आपको सिर्फ वैल्यू देगा, ठीक है। उसने यहाँ बोल दिया कि भाई सी क्या है, समकोण है, तो आप इसमें क्या पाइथागोरस का यूज करके जो आपका कर्ण वाली साइड है इसको क्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो एग्जामिनर ये यहाँ पर यूज इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। वो पूछा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या है, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो आधार बटे आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आधार देख लीजिए, आधार कितना है इसमें, बेस कितना है, और जो आपकी हाइपोटेनस है कर्ण है वो कितना है आपका, ठीक है, कोस ए, ठीक है। ये आपका ए है। अगर बी पूछता है यहाँ पे तो आपका ये बी चेंज हो जाता, ठीक है। बी के लिए ये आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता, और ये आपका क्या आपको इसके लिए बेस हो जाता, आधार हो जाता, ठीक है। तो कोस थीटा के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ आपका बेस कितना है, बेस है आपका 15, और जो आपका कर्ण है वो कितना है आपका 16 है, ठीक है। तो 15/17 क्या है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। अगर यहाँ पे साइन थीटा पूछता, दो तीन चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा आपसे पूछता, साइन थीटा कितना हो जाता है आपका यहाँ से 8/17, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाता है आपका यहाँ से, टेन थीटा होता है आपका जो लंब है आपका परपेंडिकुलर बटे बेस होता है 8 बटा कितना हो जाता है 15, 8 बटा कितना हो जाता है आपका 15, यहाँ पे आपका टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 13 पाई बटा आपका 15 रेडियन किस पाद में होगा, पाद का मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं वहां पे क्या होता है, आपका एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, चतुर्थांश इसको हम बोलते हैं। अब चतुर्थांश होता क्या है, जब हम दो परपेंडिकुलर आपकी लाइन है उनको आपस में क्या मिला देते हैं, मिलाने का मतलब आपस में ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक हमें हमारे पास एक भाई ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये एक आकृति मिलेगी, शेप मिलेगी, जिसको हम क्या चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि कभी आपकी x की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, कभी y की नेगेटिव हो गई, तो इसी के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। इसमें क्या है, चार पाद होते हैं, पाद का मतलब चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा आपका और क्या होता है आपका चौथा, ठीक है। इसमें क्या होता है जो वैल्यू होती है इसकी 0 से लेके आपकी कितनी होती है 90 डिग्री होती है, और इसकी कहां तक होती है 90 से 180, और इसकी होती है आपकी 180 से 270, और इसकी फिर 270 से लेके आपकी 360, ठीक है। ये 90 की क्या होती है आपको गैप होता है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर कोई वैल्यू होगी 0 से लेके 90 डिग्री तक होगी तो पहले में आ जाएगी, अगर 90 से लेके अगर 180 तक होगी ये दूसरे में, 180 से लेके 270 तक होगी ये तीसरे में, और 270 से लेके अगर 360 तक होगी आपकी, वो आपकी चौथे जो क्वाड्रेंट है उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या है आपकी 13 पाई बटा कितना है 15, ठीक है। अब पाई है आपका, तो पाई को क्या मुझे रेडियन में चेंज करना, डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका क्या डिग्री फॉर्मेशन पे का काम करता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या आपको डिग्री में चेंज करता हूँ 180 बटा पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 15 से आपको कितना 12 बार आपका क्या ये कट गया, 12 को अगर मैं 13 से गुना करूंगा आपका कितना हो जाएगा 130 और आपका 26, तो कितने हो गया आपका 156 हो गया, ठीक है। तो 156 डिग्री अगर आपके पास वैल्यू है तो आप सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये आएगा, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ जो आपका चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट होता है, उसमें क्या होता है जब हम दो परपेंडिकुलर लाइनों आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक आकृति बनती है, उस आकृति को हम क्या चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है चार होते हैं, ठीक है, चार हिस्से होते हैं, इसलिए हम क्या इसको चार क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। अगर ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको तो ज्योमेट्री में आपको बताऊंगा कि भाई एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, वो अलग से टॉपिक है, वो बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें डिग्री का मान 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से 270, और 270 से लेके आपको क्या 360, इसमें क्या वैल्यू आपकी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये था आपका 16, ये आपको होगा 17 क्वेश्चन, 17, ठीक है। वह कौन जिसका संपूरक उसके पूरक से 3 गुने के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले आपको दो तीन चीज बता देता हूं कि संपूरक कौन कौन सा होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री,
ठीक है। सब संपूरक कोण होता है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि संपूरक कोण इसका जो इसका पूरक कोण होगा उससे क्या है 3 गुना है, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूं पूरक कोण कितना होता है 90, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 30 लेता हूँ, 30 का अगर मैं पूरक कोण निकालूंगा वो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और इसका मैं अगर संपूरक कोण निकालूंगा वो हो जाएगा 150। और आप मुझे बता दीजिए ये इससे 3 गुना है क्या, नहीं है। अगर मैं 45 लूंगा, 45 का जो पूरक कोण आएगा वो आएगा आपका 45, और जो संपूरक कोण आएगा वो होगा आपका 135, ठीक है। तो ये इससे क्या 3 गुना आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर 30 आपका आंसर नहीं होगा तो 60 में आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आपस में क्या ये एक दूसरे क्या पूरक कोण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। अगला तो क्या है आपका, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले जो आपके रेशियो हैं वो आपस में इंटरचेंज कैसे आपके होते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि भाई जो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा मैंने आपको बता दिया, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा हो गया। और अगर मैं यहाँ निकालूं कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा आपका 1/10 थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला क्या होगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, ठीक है। अगला क्या होगा कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होगा वो होगा 1/sin थीटा, ठीक है। ये आपको क्या होते हैं इसके इनके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये इतने इतने भाई इतने कठिन आपके फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। तो इनको आपके याद कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, cos a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। √3 sin a, ठीक है तो cot a प्लस tan a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना आपका 20 क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए आप मुझे कि भाई हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है cot a और tan a, ठीक है। और दे क्या रखा है साइन और cos की फॉर्म हमें दे रखी है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। सबसे मैं पहले मैं क्या tan थीटा निकालूंगा, टेन थीटा निकालने के बाद उसी टेन थीटा को मैं क्या कोट में चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्या उसका रिवर्स होता है मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसी तरह को आपको क्या एग्जाम में अप्रोच आपकी करनी है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा कोस थीटा को मैंने यहाँ पहुंचा दिया और तो ये इधर की तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका √3 मतलब टेन थीटा। ये क्या हो गया आपकी टेन थीटा की आपकी क्या वैल्यू हो गई, टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका √3। और जो कॉट थीटा होगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा आपका √3। ये कितना टेन थीटा कितना होगा 1/√3 और कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका √3, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इनको क्या हम क्वेश्चन में रख के और उसके क्या आंसर निकाल लेंगे, ठीक। कॉट थीटा की वैल्यू मैंने रख दी √3 प्लस 1/√3, ठीक है। इसका क्या स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या मैं अगर जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/√3, ठीक है। स्क्वायर को मैं अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/3, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको क्या देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कोई भी क्वेश्चन में हमें डेटा क्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है हमसे, डेटा इसमें दे रखा है कोट थीटा बराबर दे रखा है 4/3 है, तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान, ठीक है। तो कोट थीटा है तो सबसे पहले मैं क्या टेन थीटा निकालूंगा यहाँ से। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/4। अगर टेन थीटा बराबर 3/4 है तो यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा मैं और फिर निकालूंगा cos थीटा। साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5 और cos थीटा हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। तो हम इसको क्या वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस 3 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 प्लस 12/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18
बटा 5, 18/5 आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें डेटा दे रखा है कि कुसेक थीटा बराबर क्या है 4, 5/4 है, तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बटा 2 टेन थीटा का मान हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो कुसेक थीटा दे रखा है, तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट साइन थीटा आपका निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होगा 4/5 होगा, और फिर हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो ये क्या मुझे डेटा आ गया। अब क्या मुझे सिर्फ वैल्यू इसमें रखनी है। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब 4/5 माइनस हो गया आपका कॉट थीटा मतलब 3/4। ठीक है, बटा 2 गुना टेन थीटा 4/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 मल्टीप्लाई, अब कितना है आपका, ठीक है, ऊपर कितना 3 पहुंच जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/160 इसका क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि cos थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 12/13 है, तो न्यून कौन है। ठीक है, तो √1 + tan थीटा। ठीक है, और 1 - tan थीटा का क्या मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो अपने को ये क्वेश्चन पूछा है इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या अपना √1 + tan थीटा कोष्टक 1 और 1 - के tan थीटा। ठीक है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा आपका 1 - के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर 1 - tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो ये अपनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा। tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी यहाँ से 5/12। ठीक है, 5/12 आपकी वैल्यू आ गई, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1 - के 5 का कितना हो जाएगा 25, और 12 कितना हो जाएगा आपका 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √144 माइनस के 25/144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 119/144 का √। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, तो 119/144 में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको कहने का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है कि भाई आप डर जाओ क्वेश्चनों से। आपका 8 या 7 क्वेश्चनों का सवाल है, अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे तो आप क्या क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है, सी अपना समकोण है, ए बी इतनी है, बी सी इतनी है, तो cos ए की हमें क्या वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो समकोण है आपका त्रिभुज। ठीक है, इसमें सी क्या है आपका 90 डिग्री है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या बी हो गया। ठीक है, तो इसमें ए बी कितनी है आपकी 13 है ये। ठीक है, बी और सी कितनी है 5 है आपकी। ठीक है, और जो सी और ए है आपकी ये हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो ये मैंने क्या रफली डायग्राम बनाया, ये मत कहना सर आपने ये जो परपेंडिकुलर ये लंबा बना दिया, इसकी क्या है वो कम है। ठीक है, ये आपकी क्या 12 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं cos ए ये। ठीक, cos का मतलब क्या होता है आपका आधार बटे खंड। आधार कितना आपका 12 आपका 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25 है, तो √1 + cot थीटा 1 - cot थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो ये 24 क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बताया था वो इसी तरह का। आपको जो अगला क्वेश्चन है वो क्या आपका 25 नंबर का आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें जो डेटा दे रखा है वो क्या है, tan थीटा बराबर क्या है 15/8 है, तो √1 - cos थीटा बटे
1 प्लस कोस थीटा मुझे क्या यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी दे रखी है, तो मैं यहाँ से क्या कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो कोस थीटा की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 बटा कितनी 17। ठीक है, तो ये क्या आपके पाइथागोरस में जो ट्रिपलेट होते हैं वो ट्रिपलेट है आपका 17, 15 और जो आपका 8। ठीक है, कोस थीटा की आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो 1 माइनस 8 बटा 17 डिवाइड 1 प्लस 8 बटा आपका 17। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं तो 7 देंगे। ठीक है, तो ये 9 बटा 17 और अपने यहाँ हो जाएगा 25 बटा 17। ठीक है, तो 17 को 17 से काट दिया मैंने, तो ये हो गया आपका अंडर रूट है, आपने ध्यान रखना, अंडर रूट 9 बटा 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 बटा 5। ऑप्शन सी आपका क्या है यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 26। यहाँ क्या आपकी सेक थीटा की आपको वैल्यू दे रखी है। सेक थीटा बराबर कितना, 5 बटा कितना आपका 4 है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ से कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा आपका 4 बटा 5। फिर उसके बाद निकालूंगा मैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 3 बटा 5। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका 3 बटा 4। और क्या चाहिए मुझे, कोट चाहिए। कोट थीटा कितना हो जाएगा आपका 4 बटा 3। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया आपका 5 बटा 3। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी ये यहाँ पे निकाल के बता दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, इसको उसमें वैल्यू में रख के देखना और इसका आंसर क्या मुझे कमेंट आप कर देना। अगला देखते हैं अपना, यदि 3 टेन थीटा बराबर 2 हो तो इसकी क्या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या कोस थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। तो यहां से मैं निकालूंगा आपका कि टेन थीटा बराबर कितना है आपका 2/3 है। ठीक है, टेन थीटा बराबर आपका 2/3 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या ये दो तो क्या है आपका लंबे और ये क्या आपका आधार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कर्ण आपका यहाँ पे निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13, अंडर रूट 13 आपका क्या ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू में इसमें रखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/√13 और जो कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/√13। ठीक है, तो कोस थीटा की और साइन थीटा की मैंने आपको वैल्यू बता दी है। ठीक है, तो इसको क्या मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपका 2 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आपकी 3/√13 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√13। ठीक है, बटा कितना है आपका 2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/√13 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√3। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे क्या आपको ये लगेगा टफ ज्यादा हो रही है, टफ आपको ज्यादा हो रही है ना, तो इसमें से मैं 2/√13 ऊपर से भी कॉमन लूंगा, नीचे से भी कॉमन लूंगा, इन दोनों को आपस में काट दूंगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा आपका 3 माइनस के 1, नीचे बचेगा 3 प्लस के 1। ठीक है, तो ऊपर बच गया 2/4, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि cot थीटा बराबर कितना दे रखा है Q बटा P है। ठीक है, तो P sec थीटा माइनस Q sec थीटा कोसेक थीटा बटा P sec थीटा प्लस Q कोसेक थीटा। ठीक है, तो जो पिछली वाला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, उसी तरह का ये आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मुझे कमेंट कर देना। वैसे इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका रहेगा इसमें, इस शायद तीसरा वाला आंसर आपका क्या सही रहेगा इसमें, सी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर आपका क्या n/m है तो टेन थीटा का आपको क्या मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा आपका n/m है, तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा m/n। ठीक है, अगर cos थीटा बराबर ये हो गया तो आप मुझे बताइए ये क्या होता है, cos थीटा में ये होता है आपका आधार, ये होता है क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो ये कर्ण होगा n।
तो मुझे क्या लंब निकालना है, लंब कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और टेन थीटा वाला क्या होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा जो आधार है, आधार कितना है आपका m, ठीक है। तो देख लो आप ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो असत्य है, फॉल्स है, ठीक है। कि 60 डिग्री का रेडियन मान आपका π/3 होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यदि कोई कोण डिग्री में है तो उसे रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 के व्युत्क्रम से गुना करते हैं, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। इसमें व्युत्क्रम से गुना नहीं करते, हम π/180 से डायरेक्ट हम उसको गुना कर देते हैं। पाई एक अपरिमेय इर्रेशनल क्या आपका नंबर है। यदि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चापों का अनुपात आपका 1:2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये यहाँ पे क्या है गलत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 32। दो वृत्तों की जो आपका अनुपात है वो कितना आपका 18/5 बटा आपका क्या 11 है। तो इनके चापों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात आपका क्या चापों का आपका अनुपात होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या तो सॉल्व कर देते हैं। 18/5 अनुपात आपका कितना है 13/11, ठीक है। इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, ठीक है। इसको इधर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 198/65, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका तो देखो ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें स्पीड मेरी थोड़ी क्या ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसका क्या आपको कमेंट करना आंसर, ठीक है। ये आपका क्या 33 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको 3-4 आंसर और क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन 13π/9 किस चतुर्थांश में आपका रहेगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 1 डिग्री रेडियन 57 डिग्री 16 सेकंड और 16 मिनट और 21.8 सेकंड आपका होता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। जो साइन थीटा होती है उसकी वैल्यू -1 से लेकर और +1 तक आपकी होती है, ये बात भी आपकी सही है। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1 से लेकर और +1 आपकी रहती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण हाइपोटेनस होती है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो पीरियड होता है आवर्तकाल होता है वो आपका कितना होता है। देखो सबसे पहले ये समझो पीरियड मतलब आवर्तकाल आपका होता क्या है। आवर्तकाल होता है आपका कि भाई कितनी देर बाद किसी भी फंक्शन की आपकी वैल्यू वो की वही आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा की और जो कॉस थीटा की जो वैल्यू रिपीट होती है आपकी वो होती है 2π के बाद, ठीक है। 2π तो क्या हो जाएगा इसका आवर्तकाल, मतलब इसका क्या पीरियड हो जाएगा। और साइन थीटा के और कोस थीटा और इतना ही क्या होता है आपका सेक थीटा का और जो कोसेक थीटा होता है उसका होता है, ठीक है। और जो टेन थीटा और जो आपका कॉट थीटा होता है, टेन थीटा और जो कॉट थीटा होता है इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है आपका पाई। ये किसका क्या होता है पाई होता है, ठीक है। अगला देखते हैं यदि त्रिभुज एबीसी में सी है जो आपका 90 डिग्री है, कॉट बी का मान क्या होगा। ए बी आपका 13 है, बी सी आपका 5 है और सी ए कितना है आपका 12 है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह का आपका त्रिभुज है ये, इसमें सी समकोण है आपका, ठीक है। और ए बी ये हो गया आपका, बी आपका ये होगा। ए बी कितना आपका 13 है, बी और सी कितना है आपका 5 है और सी और ए कितना है आपका 12 है, ठीक है। तो कोट थीटा आपका क्या होता है जो टेन थीटा होता है उसका क्या रिवर्स आपका क्या कोट थीटा होता है। टेन थीटा में क्या लेते हैं, टेन थीटा में लेते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है आपका 5, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है ये क्या है आपका क्वेश्चन जो अपने साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उन पे क्या आपके ये क्वेश्चन डिपेंड होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। इसके बाद जो आपके पूरा कौन वाले क्वेश्चन भी है सप्लीमेंट वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।